हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DS साइंस क्लासेस। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। आ गए हैं सभी लोग। वॉइस आई होप क्लियर आ रही है सबको, कोई भी वॉइस इशू नहीं है। ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DS साइंस क्लासेस। DS साइंस क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंड यहाँ पे हम ये चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। फीमेल पार्ट पे हम आ चुके हैं, एंड नेक्स्ट जो क्लास हमने स्टार्ट की है वो स्टार्ट होने वाली है हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। सो एक सेशन हमारा यहाँ चलेगा, इन एक सेक्शन हमारा 12th क्लास का चैप्टर सेकेंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से चलेगा, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है। तो आप उन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। एज यू नो दैट हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, ये सारी चीज आप लोगों को क्लियर है। ये देखते हुए साथ ही साथ हम कवर कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड मेल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है एक फ्लावर के अंदर, मींस पॉलिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ओके सो ये बात हम सारा क्लियर कर चुके हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हम क्लियर कर चुके हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, लघु बीजाणुधानी क्या होता है, एक्सेट्रा, ये सारी बात हमने क्लियर कर ली है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बात करने वाले हम, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए एज यू नो दैट एक फ्लावर जो होता है उसका स्ट्रक्चर नॉर्मली कैसे दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है। यहां इसके मेल पार्ट होता है और ये इसके पेटल्स, सेपल्स। क्लियर है। सो ये जो मेल पार्ट है, मतलब मेल पार्ट जो स्टिमेन होता है, इसे हम क्लियर कर चुके हैं। मींस पुंकेसर क्या होता है इसको हम पढ़ चुके हैं। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन एक्सेट्रा, लघु बीजाणु जन ऊतक, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली है। तो अब हम बात करेंगे ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम बोलते हैं पिस्टल। तो पिस्टल को हम बात करेंगे मतलब स्त्री केशर। क्लियर है। स्त्री केशर देखेंगे हम आज। क्या होता है स्त्री केशर, फ्लावर की पोजीशन कहाँ होती है स्त्री केशर की फ्लावर में। सो ये जो सेंटर है, सेंटर में ही फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल आज के लेक्चर को। सो टुडे विल बी टॉक अबाउट द पिस्टल, मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब ये क्या होता है, तो नॉर्मली सब जानते हैं, जैसे हमने फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा था, मतलब पुंकेसर क्या होता है उसको देखा था, स्टिमेन को, एंड देन हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम। वैसे ही होता है मेगा स्पोरेंजियम। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम था जिसमें पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, जहां पर पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था उसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे। वैसे ही मेगा स्पोरेंजियम मतलब जहां एग का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ गए आप लोग क्या बात हो रही है, जहां एग का फॉर्मेशन हो रहा है वो है मेगा स्पोरेंजियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अब वो कैसा दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज देखेंगे तो हमें दिखाई देगा। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसी के अंदर होता है हमारा एम्ब्रियोसेक, जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो वहीं क्या होगा, एम्ब्रियोसेक होगा, बीजांड होगा। क्लियर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्त्री केशर। स्त्री केशर मतलब होता है, ये देखिए आप, एक फ्लावर में जो सेंटर में पड़ा रहता है पार्ट, कुछ इस प्रकार से, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केशर। मतलब पिस्टल। क्लियर है। सो पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है। अब जैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पुंकेसर मतलब क्या बोलते हैं उसे, एंथर। एंथर तो परागकोष्ठा भी बात की थी हमने, मेगा स्पोरेंजियम।
तो वैसे ही पुंकेसर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुंकेसर। सो वैसे ही स्त्रीकेसर मतलब पिस्टल, पुंकेसर के जैसे पार्ट थे एंथर एंड फिलामेंट, वैसे ही स्त्रीकेसर मतलब कि पिस्टल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जब सबसे टॉप पर रहता है, टॉप व्यू सबसे ऊपर साइड वाला, जहाँ पे पॉलिन ग्रेन जहाँ से इंटर करते हैं इसके अंदर, उसे बोलते हैं हम स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्लास 10th में भी आपने ये डिस्कस किया होगा। एंड सेंटर में जो स्टिग्मा से कनेक्ट होती है एंड लास्ट ओवरी तक जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टाइल। एंड लास्ट में ये होती है हमारी ओवरी। क्लियर है। सो इसका मतलब ये कि मेल जो गैमेट है, पॉलिन ग्रेन है, वो कहाँ से इंटर करेगा, स्टिग्मा से। स्टिग्मा तक जैसे आएगा तो वहां होगा पॉलिनेशन, एंड स्टिग्मा से इंटर करेगा, स्टाइल से घुसता हुआ जाएगा, कहां पर जाएगा, ये ओवरी में। ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। यहीं पर क्या ये सीड जाके और एग से मिलेगा और नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। क्लियर है। सो ये पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको ही हमें पढ़ना है। ठीक है। सो अगर हम बात करें स्टिग्मा एंड स्टाइल की, तो दिस इज बोल सकते हैं ये सहायक अंग है, आपके स्टाइल पार्ट है। ठीक है। लेकिन ये जो ओवरी है जहाँ पे बीजांड होता है, ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारे एग का फॉर्मेशन होगा। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एंथर था वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। सेम एज ये जो ओवरी है, ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। ठीक है। फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, बिकॉज यहाँ पर ही बीजांड होता है और यहीं पर एग का फॉर्मेशन होता है। एंड देन जब एग फॉर्म्ड हो जाता है तो वो पॉलिन ग्रेन से मिलकर फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। क्लियर है। सो इतनी कहानी आपको समझ में आई। सो चलिए इसी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या है हमारा, देखिए, द पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सबको पता है, अभी वही चीज डिस्कस की है कि पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एक फ्लावर का। सो द पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर सच एज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल मींस ओवरी। क्लियर है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए सो आगे बात करें। ये जो हम अभी पढ़ चुके हैं, एक डायग्राम में देख चुके हैं, फ्लावर के अंदर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो सबसे ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, मतलब वर्तिकाग्र। देन होता है हमारा स्टाइल, मतलब वर्तिका, एंड देन होता है हमारा ओवरी। सो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि पिस्टल क्या है, एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। मादा जनन अंग होता है जिसमें ये 3 चीजें पाई जाती हैं। सो देखिए, ये आपका फ्लावर है। फ्लावर में ये जो सेंटर में है आपके, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टल। कहानी समझ आई आपको। पिस्टल का अगर हम अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करें तो ये देखिए, सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल एंड देन होता है ओवरी। सो ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहां पर एग का फॉर्मेशन हो रहा है एंड फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। बात करें स्टिग्मा की, सो स्टिग्मा वो पार्ट है जहां पर पॉलिन ग्रेन आके बैठते हैं। सबसे पहले पॉलिन ग्रेन यहीं पर मिलते हैं ना, यही मुलाकात, उनका स्वागत यहीं पे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉलिन ग्रेन आके बैठता है। सो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट एंड टॉप व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या, स्टिग्मा। एंड स्टाइल क्या है, ये एक कनेक्टिविटी है या कनेक्ट लिंक है जो वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा एंड ओवरी से कनेक्ट होती है एंड पॉलिन ग्रेन को रास्ता देती है ओवरी तक जाने का। समझ में आया आपको, कहानी समझ आई। क्या बात की, ये जो स्टाइल होता है ये रास्ता देता है पॉलिन ग्रेन को ओवरी तक जाने के लिए। ओके, समझ में आया। सो यही सारी चीज यहाँ लिखी हुई है। पिस्टल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, वही बात है। द पिस्टल सेंट्रली लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होती है, सेंटर में। ठीक है, आपको बताया था कि सेंटर में लोकेटेड होती है, मतलब सेंटर में पाई जाती है ये। सो वही लिखा है कि द पिस्टल सेंट्रली लोकेटेड, टिपिकल कॉन्सिस्ट ऑफ द स्लोन बेस ऑफ द ओवरी। मतलब क्या होता है, इसका बेस ओवरी से बना होता है जो कि सोलन होता है, मोटा होता है। ये देखिए ना यहाँ पर आप, ये
ये क्या है, आपकी ओवरी है, एंड देन यहाँ से स्टाइल, एंड ऊपर होता है सबसे टॉप पर हमारा स्टिग्मा। क्लियर है? सो यही सारी बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हिंदी वाले देख लेंगे, पुष्प का मादा जनन अंग जो सामान्यतः अंड का निर्माण करता है, मतलब अंडाणु या एग का निर्माण करता है। स्त्री केशर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल कहलाता है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई। स्त्री केशर में सामान्यतः 3 संरचनाएं पाई जाती हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अर्थात स्त्री केशर 3 भागों से मिलकर बनने वाली संरचना है। कोई डाउट अभी तक यहाँ पे आपको? कोई डाउट नहीं? देख लीजिए, अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे ओवरी को। क्लियर है? चलिए, सो फर्स्ट हम बात करें पिस्टल, मतलब जैसे हम गाइनोशियम या जायांगवी बोलते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, वही बात है। ठीक है, 3 पार्ट्स में सबसे पहले हम वर्तिकाग्र की बात करें। सो वर्तिकाग्र क्या होता है? देखिए, वर्तिकाग्र स्त्री केशर का वह भाग है जहां परागकण अंकुरित होते हैं, मतलब परागकण आके बैठते हैं और उनका अंकुरण होता है। अर्थात पुष्प के स्त्री केशर का सबसे ऊपरी भाग परागकणों के परागण के लिए स्थान प्रदान करता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। मतलब परागण की प्रक्रिया, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती कहाँ है? सबसे टॉप पर। अभी आपको दिखा दिया था, तो वही लिखा है यहाँ पे, स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर दैट फॉर्म्स अ स्पेशल अडेप्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल एंड इट इज मॉडिफाई फॉर रिसीविंग पॉलिन। जो क्या होता है? मॉडिफाई होता है पॉलिन को रिसीव करने के लिए, बैठाने के लिए उनको स्थान प्रदान करता है। दे ऑल्सो नोन एज लैंडिंग जोन और लैंडिंग स्टेज एज दे ट्रैप पॉलिन फॉर पॉलिनेशन। क्लियर है? समझ में आया? सो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि स्टिग्मा होता क्या है? मेनली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे टॉप व्यू या टॉप पार्ट होता है जहां पर पॉलिनेशन के लिए पॉलिन आकर बैठता है। ठीक है, एक प्लेस होता है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? चलिए, सेकेंड बात करें स्टाइल। सो स्टाइल सबको पता है, नॉर्मली क्या होता है? स्टाइल इज द लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंडर स्टॉक दैट कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी। क्या होता है स्टाइल? मतलब वर्तिका, जो इस वर्तिकाग्र और अंडाशय मतलब स्टिग्मा एंड ओवरी से कनेक्ट होती है, उस ट्यूब को, उस सिलेंड्रिकल ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। सो ये एक लंबा रेशानुमा डंठल होता है जो वर्तिकाग्र एवं अंडाशय से जुड़ा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें अंडाशय मतलब ओवरी। सो ओवरी नॉर्मली होता क्या है? अंडाशय एक नलिका रहित, जिसमें ट्यूब्स नहीं पाई जाती हैं, ट्यूब्स एब्सेंट होती है। क्लियर है? सो यही बोल रहा है कि अंडाशय एक नलिका रहित प्रजनन ग्रंथि है या पार्ट है या अंग है जिसमें अंडाणु होते हैं या अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये पौधों का वह भाग है जहां बीजों का निर्माण होता है। क्लियर है? बीज का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, जो निषेचन के बाद होता है। सो वही लिखा है ओवरी इट इज द डक्टलेस ग्लैंड दैट होल्ड अ लोड ऑफ ओव्यूल्स। इट इज पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर द सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कहानी समझ में आई आपको? सो तीनों की हमारी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इसको नोट कर सकते हैं। अभी आप नोट करेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और जो एक्सप्लेन किया है वो आपको याद भी हो जाना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट बात करें हम गुरु बीजाणुपर्णी या स्त्री केशर भी जिसे कहते हैं, मतलब मेगास्पोरोफाइल। सो ये नॉर्मली मेगास्पोरोफाइल का डायग्राम है जिसे हम पीछे भी देख चुके हैं, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये जो होता है हमारा मेगास्पोरेंजियम होता है, मतलब इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है। ये जो ओवरी है, ओवरी कुछ इस प्रकार से होगी। सो ओवरी के अंदर कुछ इस प्रकार से एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। ये इसी को हम बोलते हैं क्या? मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी। यहीं पर एग का फॉर्मेशन होता है। चलिए, अब हम बात करें बीजांड की, मतलब गुरु बीजाणुधानी। जैसे हमारा लघु बीजाणुधानी था, मतलब हमने लघु बीजाणुधानी क्या था? हमने देखा था एक परागकोश जो कि एक द्विपालित संरचना है, जिसको कट करने पर देखा था कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इसमें से एक जो चैम्बर है, इसी को हम क्या बोल रहे थे? लघु बीजाणुधानी। ठीक है, मतलब ये क्या है? लघु बीजाणुधानी। मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है?
पॉलिन का। तो जहां पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा था, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी को हम क्या बोल रहे थे, लघु बीजाणु धानी। सेम एज अगर हम बात करें गुरु बीजाणु धानी की, सो गुरु बीजाणु धानी क्या है, फीमेल का वो पार्ट जहां पर एग का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। सो इसकी लोकेशन या सिचुएशन क्या होती है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका हमें डायग्राम दिखेगा, ये देखिए, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हम 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। फीमेल में ये जो हमारा है इतना इतना, ये ओवरी वाला रीजन, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम बोल रहे हैं गुरु बीजाणु धानी या मेगा स्पोरेंजियम। सो मेगा स्पोरेंजियम का डायग्राम ये है, या फिर इसी को हम बीजांड के नाम से भी जानते हैं या ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। सो अगर आपके क्वेश्चन में आता है ओव्यूल या फिर व्हाट इज ओव्यूल या फिर व्हाट इज मेगा स्पोरेंजियम, तो दोनों का मतलब वही है, मेगा स्पोरेंजियम जहां पर एग का फॉर्मेशन होता है, या ओव्यूल भी उसी को बोलते हैं। क्लियर है? सेम मतलब बीजांड भी कहते हैं और गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ये है हमारा, इस सेंटर में देखिए ओवरी है, ये पूरा ओवरी के अंदर ये जो संरचना दिख रही है, देखिए यहाँ से क्या होता है, पॉलिन ग्रेन आता है और इंटर करता है यहाँ पर। तो यही क्या है आपका ओव्यूल है, बीजांड है, गुरु बीजाणु धानी है। क्लियर? सो इसका स्ट्रक्चर देखें, ये जो ओव्यूल है इसको आप बाहर निकाल के देखिए, ये जो ओव्यूल दिख रहा है ना आपको, इसको आप बाहर निकाल कर देखिए। बाहर निकाल के देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देगा आपको। क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होगा जो कि एक प्रोटेक्शन लेयर बनाएगा, और इसके अंदर सेंटर होगा, यहीं पर सीड्स का फॉर्मेशन होगा और यहीं पर एग का फॉर्मेशन होने वाला है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? तो इसके डायग्राम को कुछ इस प्रकार से टर्न करके देखें तो ये यहाँ से इस टाइप्स के भी बना सकते हैं हम। ये रहा, ये प्रोटेक्शन लेयर है इसकी। क्लियर है? सो अब इसके हम लेवलिंग की बात करें, नाम की बात करें, सो ये जो पूरा सेंटर है, देखिए जैसे कि जो पॉलिन ग्रेन होता है कहाँ से इंटर करता है, सबसे पहले यहाँ से नीचे तरफ जाके इंटर करता है। तो जहां से ये इंटर करता है उस इंटर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये जहां से इंटर कर रहा है। अच्छा कलर दूसरा बना लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। सबसे पहले ये देखिए, पॉलिन कहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से पॉलिन आने वाला है और ये यहाँ से इंटर करेगा। अगर इस डायग्राम में देखें तो पॉलिन यहाँ से इंटर करेगा, परागकण यहाँ से इंटर करेगा। सो जहाँ से इंटर करता है कोई भी, जैसे आप मेरे घर में आएंगे तो जहाँ से इंटर करेंगे वो क्या होता है, दरवाजा होता है, द्वार होता है। वैसे ही जहाँ से पॉलिन फीमेल पार्ट में या फिर बोल सकते हैं ओवरी में या बीजांड में या ओव्यूल में इंटर करेगा, उसे हम बोलते हैं क्या, बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं उसे, बीजांड द्वार, मतलब माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, और हिंदी में उसे बीजांड द्वार, जहां से इंटर कर रहा है। क्लियर है? कर गया इंटर। अब इंटर करने के बाद आप ये देखेंगे, ये जो हेल्प कर रही है, एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर रही है यहाँ पर, उसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा इंटैग्यूमेंट। क्या है हमारा, अध्यावरण। क्या होता है, इंटैग्यूमेंट। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये होता है इंटैग्यूमेंट, जो प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है, सहायता करता है प्रोटेक्शन में, सुरक्षा संरक्षण में, जिसे अध्यावरण बोलते हैं, एक आवरण क्रिएट करता है। तो दिस इज योर इंटैग्यूमेंट। इंटैग्यूमेंट के बाद अगर हम बात करें इसके अंदर की, ठीक है, सो अंदर ये जो संरचना बन रही है, जिसके अंदर ये सेंटर आपको दिख रहा है गोल गोल सर्कुलर शेप में, सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक। जहां एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है वो जगह होती है हमारी एम्ब्रियोसेक, मतलब भ्रूणकोश। क्लियर है? अब भ्रूणकोश के अंदर हम जाएं तो यहाँ पर देखिए, ये आपको बहुत सारी सेल दिखेंगी, ये फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर सेल्स जो एग होता है उसका फॉर्मेशन होने लगा है। तो उसकी बात है कि यहाँ पे जो देखिए आपको एक कहानी समझाते हैं। जो गुरु बीजाणु धानी होता है, मेगा स्पोरेंजियम होता है, उसमें प्रोसेस होती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन होता था, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है, वैसे ही यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, मतलब यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है। सो एग के फॉर्मेशन की बात करें, सो एक मदर सेल जो होती है, मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल, MMC, या फिर बोल सकते हैं एग मदर सेल, ये सबसे पहले आगे ग्रो करती है एंड 4 सेल्स में डिवाइड होती है। क्लियर है? मतलब बोल सकते हैं कि पहले ये 2 सेल बनाती है, फिर 2 से 4 सेल में डिवाइड होती है, 4 सेल 8 बना लेती है। कितनी बना लेती है? 8।
तो 8 सेल में से ये 3 सेल ऊपर साइड में चली जाती हैं, 3 सेल नीचे साइड में चली जाती हैं, 2 सेंटर में रह जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो जो ऊपर की तरफ 3 जाती हैं वो एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। सो यहीं पर बोल रहे हैं कि ये कौन सी कोशिका है, प्रतिमुख कोशिका है, एंटीपोडल सेल है। इसको हम डिटेल में देखेंगे एक बार और। अभी आपको समझना है कि ये जो आपको डिवीजन दिखा रहे हैं, एक मदर सेल फर्दर 8 सेल्स का फॉर्मेशन करती है डिवाइड होके। 8 में से 3 अपर साइड में चली जाएगी, 3 लोअर साइड में और 2 सेंटर में रहती हैं। सो जो 3 अपर साइड में जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिकाएं। और जो 3 नीचे की तरफ जाती हैं वो अंड समुच्च एग ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, अंड समुच्च जो होता है वो उनमें से एक सेल क्या करती है, एग का फॉर्मेशन करती है, एंड 2 सेल जो होती है हेल्प करती हैं। सो 2 हेल्प जो करती हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे बोलते हैं हम सहायक कोशिका, मतलब और जो एक एग का फॉर्मेशन करती है उसे हम बोलते हैं एग सेल, मतलब अंड कोशिका। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस बनाता है उसे हम बोलते हैं बीजांड का या न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि 2 न्यूक्लियस मतलब 2 केंद्रक पाए जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक या पोलार न्यूक्लियर। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा निभाग मतलब छलाजा। और ये जो होता है ये कनेक्टिविटी होती है बीजांड मतलब ओव्यूल की, किससे, पूरी ओवरी से यहाँ से कनेक्ट होता है। तो इसे हम बोलते हैं हाइलम, जो कि कनेक्ट करके रखता है और पोषण प्रदान करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर ये होता है हमारा बीजांड ब्रंथ, जो बीज को एक मोटे स्टॉक से जोड़ के रखता है, पूरे इस ब्रंथ को मतलब बीजांड को जोड़ के रखता है। तो दिस इज योर बीजांड ब्रंथ मतलब स्टॉक। ठीक है, तो ये पूरा हमारा डायग्राम है। अगर जैसे अभी ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस तो ऑटोमेटिकली आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सेक है, इसी के अंदर डेवलपमेंट होगा किसका, मतलब इसी के अंदर प्रोसेस होगी मेगा स्पोरोजेनेसिस की, मतलब गुरु बीजाणु जनन की। क्लियर है। सो अब बात करें हम गुरु बीजाणु धानी। सो क्या होता है हमारे मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो देखिए, वो स्थान जहां पर एग का अंडाणु का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मतलब लघु गुरु बीजाणु धानी। तो ये डेफिनेशन लिखिए, इसको पढ़ने की आप पढ़ ही लीजिए या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। वही लिखा है जो हमने लघु बीजाणु धानी में लिखा हुआ था कि गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, या फिर गुरु बीजाणु धानी वह स्थान है जहां पर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब गुरु बीजाणु जनन की। ये है हमारी गुरु बीजाणु जनन का प्रोसेसर। सो इसको हम कोशिश करते हैं, एक स्लाइड इसमें मिस हो गई है जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसकी सेल्स का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसे हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। सो आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आया है। आज के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। उससे पहले आप रीड करके आइएगा एनसीईआरटी से, बुक से, ताकि आपको इजीली ये चीज़ समझ में आए। चलिए, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।